Good morning, everybody. I am Nitin Malviya, Associate Professor and Career Counselor in Sistek College, भोपाल। आज आज की वीडियो में मैं आपको एक कैरियर मैपिंग या कैरियर पाथ के लिए, कैरियर डेवलपमेंट के लिए एक छोटी सी टिप देना चाहता हूँ। एक्चुअली कैरियर मैपिंग में एक स्टेज आती है जब हमको चीज़ों को एक्सप्लोर करना पड़ता है, हमारे सब्जेक्ट, हमारी स्ट्रीम को हमें एक्सप्लोर करना पड़ता है। और हम लोग एक्सप्लोर करने का सिर्फ एक ही मीनिंग निकालते हैं कि हम पता करें कि उसकी स्कोप क्या है। और ज़्यादातर लोग अपने 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 स्ट्रीम के स्कोप पता करने चले जाते हैं, इसको वो बोलते हैं कि हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी अपने सब्जेक्ट को। लेकिन हम कभी भी अपने सब्जेक्ट के, अपनी स्ट्रीम के, उसके बारे में, उसके एम के बारे में, उसको क्यों पढ़ाया जाता है, उसके अल्टीमेट एम क्या है उस सब्जेक्ट को पढ़ाने के, इसके बारे में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करते। एक्चुअली ये भी कैरियर मैपिंग की एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है और हमें अपने सब्जेक्ट और अपनी स्ट्रीम को भी बहुत अच्छे से डिटेल में समझना चाहिए। तो इसी कड़ी में आज मैं एक सब्जेक्ट मैंने लिया है, दैट इज साइंस। और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को साइंस के एम और साइंस के स्पेशलिटी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूं। और व्हाट इज साइंस एक्चुअली। तो साइंस को समझने के लिए हमने स्क्रीन पे 3 वर्ड एक्चुअली लिखे हैं: साइंस, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। इन तीनों से साइंस को समझने में ज़्यादा ईजी रहती है, ज़्यादा आसानी होती है। और इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे किचन का। और फॉर एग्जांपल, अगर हम किचन में कुछ भी नया नया आज बनाना चाहते हैं, कुछ नया टेस्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़्यादातर लोग या तो यूट्यूब ट्यूटोरियल फॉलो करते हैं, या कोई बुक रीड करते हैं, या पेपर कटिंग, न्यूज़पेपर कटिंग जो उनके पास होती है उसको फॉलो करते हैं। उसमें एक प्रोसेस लिखी रहती है और इस प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं रेसिपी। इस प्रोसेस का नाम होता है रेसिपी। जब हम रेसिपी पढ़ रहे होते हैं और उसके साथ रेसिपी पढ़ने के साथ साथ जब हम किचन में कुछ परफॉर्म कर रहे होते हैं, कुछ एक्टिविटी कर रहे होते हैं, कुछ अप्लाई कर रहे होते हैं रेसिपी में लिखी हुई बातों को, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कुकिंग। जब कुकिंग कंप्लीट हो जाती है, कंप्लीट कुकिंग के बाद हमको एक कंप्लीट प्रोडक्ट मिलता है। इस कंप्लीट प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं डिश। तो हम पढ़ते हैं रेसिपी, हम लोग करते हैं कुकिंग, और उसके बदले में हम लोग डेवलप करते हैं एक डिश। बिल्कुल वैसे ही साइंस इज़ लाइक रेसिपी। हम लोग साइंस में बहुत सारे लॉज, थ्योरम्स, प्रिंसिपल पढ़ते हैं, हम उनको अप्लाई करते हैं, कुछ प्रोसेस फॉलो करते हैं, और जब हम कुछ क्रिएट करने के लिए परफॉर्म करते हैं, अप्लाई करते हैं उन प्रिंसिपल को, तो उसको हम इंजीनियरिंग कहते हैं। और आफ्टर इंजीनियरिंग, आफ्टर दैट प्रोसेस, आफ्टर दैट एप्लीकेशन, जब चीज़ें कंप्लीट होने लगती हैं या कुछ नया डेवलप हो जाता है, तो उसको हम टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अगर हम रेसिपी रीड करते हैं तो रेसिपी रीड करने का हमेशा ही एक एम होता है, टू डेवलप ए न्यू डिश, टू मेक ए न्यू डिश। बिल्कुल इसी तरह अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस रीड करने का भी एक एम होता है। द अल्टीमेट एम ऑफ साइंस इज टू फाइंड और डेवलप समथिंग न्यू। मतलब साइंस एज ए सब्जेक्ट, साइंस एज ए स्ट्रीम भी अपने आप में उसका एक एम है, और वो एम है टू डेवलप समथिंग न्यू। लेकिन हम लोग अपने करियर मैपिंग के लिए, अपने करियर बनाने के लिए जब साइंस को अडॉप्ट करते हैं, तो हमारी फैमिली के, हमारी सराउंडिंग के, हमारे कुछ कस्टमाइज या पर्सनलाइज एम होते हैं। अगर हम साइंस को, साइंस के एम के साथ और अपने एम को अगर हम सिंक कर पाते हैं, अगर हमने दोनों एम को अगर सिंक करेंगे, तो हमारा कैरियर पाथ और हमारी कैरियर मैपिंग बहुत ही स्मूथ और आसान होगी। तो आज की टिप ये है कि हम जिस किसी भी स्ट्रीम या जिस किसी सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं, हमें उसके अल्टीमेट एम के बारे में जानकारी लेनी चाहिए, और हमारे अपने एम को हमें उस सब्जेक्ट या स्ट्रीम के एम के साथ सिंक करना चाहिए। तो आज के लिए काफ़ी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और करियर टिप्स के बारे में बात करेंगे कि स्टेप्स क्या होनी चाहिए करियर मैपिंग की, उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू।